नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश की सबसे लोकप्रिय डिबेट आर पार। चुनावी सभाओं में, रैलियों में बार बार यह कहा जाता है कि ओबीसी हमारे साथ है, कोई कहता है दलित हमारे साथ है, कोई कहता है पिछड़े वर्ग के लोग हमारे साथ खड़े हैं। सवाल यह है कि क्या वोट बैंक के नाम पर हिंदुओं को लगातार निरंतर साल दर साल, दशक दर दशक बांटने की कोशिश हुई है? कोई ब्राह्मणों में वोट बैंक खोज रहा है, कोई राजपूतों ठाकुरों की बात करता है। तो क्या वोट बैंक के लिए के बंटवारे की लकीर खींचने की कोशिश हुई है, निरंतर हुई है? किसी ने मुस्लिम प्लस दलित समीकरण बनाया, किसी ने यादव प्लस मुस्लिम का फॉर्मूला खोज लिया। यह देश के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ का कार्यक्रम हुआ। हालांकि इस कार्यक्रम पर कुछ लोगों ने बेहद गंभीर सवाल उठाए हैं। सवाल यह है कि क्या एकजुटता में कमी का सियासी फायदा उठाया जा रहा है दशकों से? दूसरी तरफ काशी के बाद आज अयोध्या में भी बड़ा कार्यक्रम हुआ, जहां एक साथ बीजेपी शासन वाले 8 मुख्यमंत्री रामलला के दर्शन करने पहुंचे। साथ में जगत प्रकाश नड्डा भी शामिल थे। तो क्या हिंदू और हिंदुत्व को लेकर चौतरफा संदेश देने की कोशिश हो रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। हिंदू एकजुट तो किसके वोट में फूट? ये आज की दो सबसे बड़ी तस्वीरें हैं। एक तरफ अयोध्या में बीजेपी शासित राज्यों के 8 मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री रामलला के मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे थे, तो दूसरी तरफ यूपी के ही चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ चल रहा था, जहां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बड़ा संदेश दिया। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि किसी भी हिंदू भाई को हिंदू धर्म से विमुख नहीं होने दूंगा तथा जो भाई धर्म छोड़कर चले गए हैं उनकी भी घर वापसी के लिए कार्य करूंगा। हिंदू विघटित हो रहा है। विघटित हिंदुओं को हमें संगठित करना है। चाहे पंथ अनेक हों, पर हम सब हिंदू एक हों। चुनाव आते आते हिंदू महाकुंभ जैसे शब्द भारतीय जनता पार्टी के लोग, संघ के लोग हवा में तैराने लगते हैं। आजकल हिंदू और हिंदुत्व पर बड़ी बहस चल रही है। आपसे बेहतर कौन बताएगा? हिंदू और हिंदुत्व अलग है? मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, गौंद छाल छाया बलकर हरितिमा गंध सुगंध क्या वृक्ष अलग है? क्या हम ये कह सकते हैं कि चंद्र और उसकी जो चांदनी अलग है, चंद्रा से प्रकाश की किरणें उससे अलग है? हिंदू और हिंदुत्व एक है। हिंदू और हिंदुत्व को विभाजित कैसे किया जा सकता है? पहले काशी, फिर अयोध्या और चित्रकूट, हर तरफ से हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर संदेश दिया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या हिंदू एकजुटता का ये संदेश सियासी तौर पर विपक्ष के लिए मुश्किल खड़ी करने वाला है? क्योंकि सियासी समीकरण देखें तो कहीं मुस्लिम प्लस यादव, कहीं मुस्लिम प्लस दलित, कहीं मुस्लिम प्लस पिछड़े जैसे समीकरण तैयार किए गए हैं। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। हिंदू एकजुट तो किसके वोट में फूट? और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, हिंदू एकजुटता के संदेश का विश्लेषण। वोट के लिए हिंदू समाज में बंटवारे की लकीर खींची गई। साल दर साल इस लकीर को और बढ़ाया गया। MY यानी मुस्लिम यादव और M+D यानी मुस्लिम दलित जैसे समीकरण बने इस देश की राजनीति के अंदर। और खुल्लम खुल्ला कहा जाता था, मुस्लिम यादव अगर साथ आएंगे तो फलानी पार्टी जीत जाएगी, मुस्लिम दलित अगर एक साथ आएंगे तो फलानी पार्टी जीत जाएगी। ये एक फॉर्मूला होता था। इसमें थोड़ा ब्राह्मण जोड़ लो, थोड़ा ठाकुर जोड़ लो तो कहानी बन जाएगी। एग्जैक्टली ऐसा हुआ है और कई दशकों तक ऐसा ही हुआ है देश की राजनीति के अंदर। वोट में बिखराव का सत्ता के लिए भरपूर फायदा उठाया गया है। हर पार्टी ने अपने तरीके से करा है, कोई एक पार्टी इसके लिए ब्लेम नहीं करी जा सकती। हिंदू एकता महाकुंभ का आयोजन कई नेताओं को बहुत चुभ रहा है। उनका कहना है कि चुनाव आ रहा है, इसलिए
आरएसएस इस हिंदू एकता को आगे बढ़ा रही है, जबकि ये हिंदू एकता महाकुंभ जो चित्रकूट में हो रहा है, ये जगत गुरु राम भद्राचार्य के नेतृत्व में हो रहा है, जो मेरे साथ लाइव भी जुड़ेंगे आज की इस चर्चा में। इसके अलावा हिंदुओं की एकजुटता से किसे एलर्जी हो रही है, आखिरकार ये तकलीफ की वजह क्या है? क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि देखिए इसके पीछे चुनाव कारण है, इसके पीछे सियासी कारण है, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ किसको हो रही है, एलर्जी किन नेताओं को हो रही है, ये मूल प्रश्न है। मेरे साथ बात करने के लिए संबित पात्रा जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता। मेरे साथ आज की इस चर्चा में राजू दास है जो कि महंत है हनुमानगढ़ी के। मेरे साथ असीम वकार है, प्रवक्ता AIMIM के, उनका स्वागत है। मेरे साथ आज की चर्चा में मौलाना साजिद रशीदी है, इस्लाम की जानकर। शादाब चौहान है, नेता पीस पार्टी के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा में। असीम वकार, मैं ओपनिंग रिमार्क आपको देता हूं और आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। हिंदू एकता की जब बात कर रही है आरएसएस चीफ ने, इस बात को करा तो टिप्पणी आई क्योंकि चुनाव है इसलिए हिंदू एकता हो रही है, लेकिन मुसलमानों का वोट बैंक तो एक मुश्त गिरा जाता है, उसमें अहमदिया शिया सुन्नी नहीं गिरा जाता, लेकिन हिंदुओं का वोट बैंक में तो दलित भी आता है, ओबीसी भी आता है, ब्राह्मण भी आता है, ठाकुर भी आता है, वैश्य भी आता है। नहीं, मैं समझता हूं कि चुनाव के टाइम पे इस तरह की जो बातें हो रही हैं जी, इसको आप सबको ये सोचना चाहिए कि चुनाव में आप चाहते क्या हैं। आप विकास के नाम पे चुनाव चाहते हैं, डेवलपमेंट करना है नहीं करना है, रोजगार देना है नहीं देना है, शिक्षा की बात करना है नहीं करना है, महंगाई कम करना है नहीं करना है। आप इन सब चीज़ों से ध्यान भटका कर आप जो चुनाव पर आ रहे हैं वो आ रहे हैं इस तरह के मुद्दों को लेकर आ रहे हैं, जिससे पूरे देश में एक मैसेज देना चाह रहे हैं। आप दीजिए मैसेज। अब जिसको सस्ती गैस चाहिए होगी, सस्ता पेट्रोल चाहिए होगा, जिसको अपने बच्चों की एजुकेशन सस्ती एजुकेशन चाहिए होगी, रोजगार जिसको चाहिए होगा, जी असीम जी, वो इन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगा, और जिनको आपके मुद्दों पर चुनाव लड़ना है वो आपके मुद्दों पे आएगा। असीम, बिल्कुल आपका पॉइंट सही है कि तो जनता को तय करना है, लेकिन असीम वकार, आप भी तो मुसलमान सीएम की बात बनाने की बात कर रहे हैं। आप कौन सा कह रहे हैं कि अहमदिया बनेगा, शिया बनेगा या सुन्नी बनेगा? आप तो 19% या 20% मुसलमानों को एकजुट रहने की बात कर रहे हैं, उसमें शिया सुन्नी का डिवाइड तो नहीं कर रहे, अहमदिया का डिवाइड तो नहीं कर रहे, बरेलवी देवबंदी का डिवाइड तो नहीं कर रहे। मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं, कर रहे हैं क्या? बोलते हैं ऐसा कि बरेलवी मुसलमान हमारे साथ आ जाए? देखिए, सुनिए जी, सुनिए सर, ये जो आप बार बार अहमदिया कह रहे हैं, एक्चुअल में जो कादियानी हैं, जो इस्लाम से बहुत पहले खारिज हो चुके थे, जिन्होंने कुछ ऐसे दावे किए थे जिसकी वजह से उनको इस्लाम से खारिज करना पड़ा, लंबी बहस है, वो अपने नाम के आगे कादियानी ना लगाकर अहमदिया लगाते हैं। मुसलमान इस्लाम से उनको खारिज कर चुका है, वो मुसलमान कैटेगरी में नहीं आते हैं अहमदिया। अब मैं शिया सुन्नी की बात कर लेता हूं, बरेलवी बाकी लोगों की बात कर लेता हूं, बाकी लोगों की आप बात कीजिए। जी, नहीं कैसे तो नहीं कहते कि हम शिया को सीएम बनाएंगे, तो आप बना दीजिए, हम बरेलवी को बनाएंगे, हम देवबंदी को बनाएंगे, ऐसा तो नहीं कहते ना आप? अरे सुनिए तो सर, अरे सुनिए तो सर। जी जी, मुझे तो अच्छा लगा, आपने बड़ी बढ़िया बात उठाई। अब एक काम कर लीजिए, अब की से उत्तर प्रदेश में आप मोहसिन रजा साहब को मुख्यमंत्री ऐलान कर दीजिए। अच्छा, करिए, ऐलान करिए। पूछ रहा हूं ना, मेरे हाथ में आपकी पार्टी है ना दूसरी पार्टी है, मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं। लेकिन मेरे साथ जगत गुरु राम भद्राचार्य इस समय लाइव जुड़ रहे हैं। राम भद्राचार्य जी, नमस्कार, प्रणाम। जी जी नमस्कार, आशीर्वाद, बोलिए। जी, सवाल मेरा बहुत सीधा है। ये जो हिंदू एकता के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस करी गई है, जहां पे शपथ ली गई है, उसके मायने क्या है, ये क्यों किया गया है, और चुनाव से ठीक पहले क्यों किया गया है, ये सवाल सबके मन में आ रहा है। नहीं, ऐसा ये तो लोगों को भ्रम है। हम तीन वर्ष पहले कर रहे थे, पर कोरोना के कारण व्यवधान हो गया, इसलिए हम नहीं कर पाए थे। जी, जगत गुरु जी, अब इस बार किया। जी, जगत गुरु जी, एक आरोप यह लग रहा है कि मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है, देश में हिंदुत्व का एजेंडा जो है वो मुखर रूप से चल रहा है, और बार बार हिंदू खतरे में आ रहा है। और हिंदू खतरे में क्यों आ रहा है, जिसको एकजुट होने की आप पुकार कर रहे हैं? देखिए, ये भी आरोप निराधार है। हिंदू आज जब से गुलामी हमारे यहाँ चली, तब से हिंदू सो रहा था।
हम उसको जगाते रहते हैं समय समय पर। इस बार में हमने उसको जगाया। इसमें राजनीति का कोई प्रश्न नहीं, चुनाव का कोई प्रश्न नहीं, ये केवल भ्रम है। मैं बार बार कह रहा हूं कि इसमें इससे चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। मेरा घोष है, चाहे पंथ अनेक हो हम, चाहे पंथ अनेक हो हम सब हिंदू एक हो। जी रामभद्राचार्य जी, हाँ बोलिए। मैं एक सवाल यह है कि हिंदू एकता की बात अब क्यों आ गई है, क्योंकि आप आज वहां पर शपथ भी दिलाई गई जो कि मोहन भागवत जी ने दिलवाई कि हिंदू को एकजुट रहना चाहिए, हम जाति में खंडों में नहीं बटेंगे। इसके क्या मायने हैं जगत गुरु जी? कोई मायने नहीं, मायने बहुत स्पष्ट है जी। हमारे हिंदुओं में भिन्न भिन्न संप्रदायों के कारण आपको उसमें प्रतिध्वनि बहुत आ रही है। जी मैं इसको दुरुस्त कराता हूं। इसको ठीक करवाइए। जी सर। बोलूं? जी 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 जगत गुरु जी बोलिए। हिंदू भिन्न भिन्न संप्रदायों में बटा था, भिन्न भिन्न मतों में बटा था, भिन्न भिन्न पंथों में बटा था। अब हम चाहते हैं कि जैसे सारे संप्रदाय, मत, पंथ सबको भूलकर अब सब हिंदुओं को एक होना होगा, क्योंकि एकता से ही लाभ है। इसलिए देखिए, 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक होने पर भी उसको अल्पसंख्यक की सुविधा नहीं दी गई, और हमारे मठ मंदिरों का अधिग्रहण हो रहा है, धर्मांतरण हठात कराया जा रहा है, और जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं हो रहा है, और सामान्य नागरिक संहिता नहीं लग पा रही है। हमारी बेटी बहनों को लव जिहाद के नाम पर फंसाया जा रहा है, हमारी संस्कृति पर कुठाराघात हो रहा है। इसलिए हिंदू एकता की हमने बात की। जी लेकिन देखिए, पॉलिटिक्स के अंदर तो फॉर्मूला होता है। जैसे बहुजन समाज पार्टी का फॉर्मूला होता था मुस्लिम दलित, एक और पार्टी है उनका फॉर्मूला होता था मुस्लिम यादव। क्योंकि ऐसा लगता है कि हिंदू को जाट में, गुजर में, ब्राह्मण में, ठाकुर में, ओबीसी में, दलित में बांट दिया जाता है, बांट दिया गया, और ये हमको स्वीकार्य नहीं है। पर ये तो मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ये तो काफी समय से है जगत गुरु जी। ये हाल के 10 साल की परेशानी तो है नहीं, हाल के 15 साल की परेशानी तो है नहीं, ये तो 50 साल से भी ज्यादा की समस्या है। नहीं तो अरे मित्र, जब से चेतो तब से सही, परेशानी तो है ही है। जी जी जगत गुरु जी, साथ सम्मान आपसे मैं तो जब बोलिए। जी साथ सम्मान मैं आपसे अगला सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि हिंदू और हिंदुत्व पर बहुत बड़ी डिबेट चल रही है। कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं सलमान खुर्शीद, पूर्व मंत्री भी हैं, उन्होंने हिंदुत्व की तुलना एक आतंकी संगठन से कर दी, बोको हरम और आईएसआईएस से। राहुल गांधी भी कहते हैं कि हिंदू और हिंदुत्व अलग है। आप क्या कहते हैं, हिंदू और हिंदुत्व अलग है? जरा मुझे नहीं, जैसे पुरुष में पुरुषत्व गुण होता है जी, जैसे मनुष्य में मनुष्यत्व गुण है उसका, तो गुण को गुणी से अलग नहीं किया जा सकता। उसी में हिंदू में हिंदुत्व है, हिंदू के धर्म को, हिंदू में रहने वाली विशेषता को ही हिंदुत्व कहते हैं। खुर्शीद साहब स्वयं नहीं जानते आतंकवाद कहाँ से पनपा, आतंकवाद के नाम, आतंकवाद के क्रम में अफगानिस्तान का क्या हुआ? क्या हिंदू तालिबान बन गया था क्या? और राहुल गांधी को तो मैं कोई बहुत वो नेता मानता है, तो वो तो पप्पू हैं, कुछ भी कह दिया करें, कुछ भी कहें वो ठीक है। हिंदुत्व हिंदू का एक गुण है। हीनान दूषयते यस्मात् तस्माद् हिंदू रीति रहते। हीन भावना को जो दूषित कर दे, दूर कर दे, उसे हिंदू कहते हैं। हिंदुत्व भारतीयता है, ये सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है।
इसे हिंदू और हिंदुत्व में, हिंदू की हिंदुत्व विशेषता गुण है उसका। जी जी मैंने आपको ससम्मान उत्तर दिया। जी जी बिल्कुल जगत गुरु जी, आपको तो हम लगातार देखते रहते हैं, आपके प्रवचनों को, आपकी वाणी को भी सुनते रहते हैं, लेकिन ये आज हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे कार्यक्रम में, हमारे शो आर पार में है। ये हमारा सौभाग्य है कि आज आप राजी हुए। मेरा भी नहीं जगत गुरु जी, ये तो आपका मेरा भी सौभाग्य है, क्योंकि जी जी जगत गुरु जी बोलिए, आप बोलिए जगत गुरु जी। देखिए मैं पढ़ा एक सर, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। जी कुछ लोग लिखित भाषणों के आधार पर नेता बन जाते हैं और कुछ लोग पत्रकारों की कृपा से नेता बनते हैं। मैंने योग्यता प्राप्त की है। मैं 2 बार का यूनिवर्सिटी टॉपर रहा हूँ, इसलिए मैं जो कुछ कहूँगा वो शास्त्र के अनुकूल ही कहूँगा प्यारे। जी जी फिर मैं कह रहा हूँ जी कि हिंदुत्व हिंदू की विशेषता है, जी अलग अलग दोनों नहीं है। जैसे सिंह और सिंहत्व, तो सिंह का धर्म है सिंहत्व, जी मानव का धर्म है मानवत्व, उसी प्रकार हिंदू का धर्म है हिंदुत्व। अब राहुल गांधी क्या जाने, उनको जब पूरी वर्णमाला भी नहीं आती तो क्या जाने कि भारतीयता क्या होती है। जी एक सवाल जो कि उठ रहा है बीते कुछ दिनों से कि जय श्री राम बोलने वाले दानव है, और ये बात कुछ नेता भी कह देते हैं, कुछ और लोग भी कह देते हैं। क्या जय श्री राम बोलने वाले दानव है। और आप तो चित्रकूट से, एक नेता ने ऐसा कहा, आप तो उस चित्रकूट से आते हैं जहां खुद प्रभु राम रहे, उस चित्रकूट से आते हैं आप। देखिए, जय श्री राम एक हमारा प्यारा घोष है। जय राम रमा रमणम समनम, जय राम सदा सुखदाम हरे, ये तो हमारे शास्त्रों का वचन है, ये वेद का वचन है। अभिराममास्थत, ये तो रावण के वंशजों को जयराम अनुकूल नहीं आता। अब जो भारतीय होगा उसको तो जयराम अनुकूल आता ही है। जी जगत गुरु जी, आपने अपना समय दिया हमें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। और हमारे साथ तो हमारी इस चर्चा में बीजेपी के एक प्रवक्ता है संबित पात्रा, और हनुमानगढ़ी से महंत भी जुड़े हुए हैं, और बाकी भी पैनलिस्ट है। तो मैं चाहूंगा कि आपको प्रणाम कर रहे हैं वो संबित, और मैं उन्हें, संबित पात्रा तो मेरे बड़े अच्छे हैं जी, संबित तो दिखाइए। मैं तो उनसे उड़िया में बात करता हूँ। जी जी जगत गुरु जी अभी साथ है, आपको सुन पा रहे हैं जगत गुरु जी। अगर आप कुछ कहना चाहे, उनका जन्मदिन भी था पिछले 1 दिन पहले। संबित पात्रा जी। जी गुरु जी, प्रणाम प्रणाम गुरु जी, चरण स्पर्श। मु ओडिया कथा करूची। कुहंतु गुरु जी कुहंतु, मु सुनी पारुची, बुझी पारुची आज्ञा। ओडिशा रे कुआरे रहउछन्ती आपण माने? मु तो आज्ञा पुरी रे रहउची, जगन्नाथन को महाधाम रे रहउची। आ आज्ञा आपन को आमे समस्त बहुत भल पाऊ। अमीश जी मैं तो गुरु जी के लिए 2 शब्द कहना आगामी मास बोली जी, बोलिए जी। ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। रामभद्राचार्य जी बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं। देखिए, प्रभु ने इनसे नेत्र ले लिया है, मगर इनके अंदर का जो नेत्र है वो खुला है। इन्होंने स्वयं अपने अंदर के चक्षु से जो ज्ञान प्राप्त किया है वो दिव्य है, वो अनंत है। और जो माननीय गुरु जी के सानिध्य में आए हैं वो गुरु जी के इस दिव्य स्वरूप को जान सकते हैं। देखिए, राजनीति का विषय अलग है, मगर इस देश को बचाना, इस देश की परंपराओं को बचाना, इस देश की संस्कृति और इस देश के धरोहर को बचाने के लिए हमें दोनों बिंब चाहिए। हमें एक प्रधानमंत्री चाहिए, एक ऐसा नेतृत्व चाहिए जो
इस धरोहर पे कहीं ना कहीं गर्व महसूस करता हो। और हमें ऐसे सन्यासी चाहिए, ऐसे साधु चाहिए, ऐसे ज्ञानी चाहिए, ऐसे विराट व्यक्तित्व चाहिए, जैसे यहाँ रामभद्राचार्य जी बैठे हैं, जो इस सेतु को बनाने में सक्षम रह सके। आज हिंदुस्तान के लिए गर्व का विषय है कि हमारे पास ऐसा नेतृत्व भी है, और हमारा जो साधु और संत समाज है वह भी जुड़ करके काम कर रहा है। मैं तो आज बहुत छोटा हूं, मैं गिलहरी हूं मैं आज, मगर ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि हिंदुस्तान सही हाथों में है, ज्ञान के हाथों में है, संकल्प के हाथों में है। आने वाला समय बहुत ही भव्य, बहुत दिव्य रहने वाला है। मैं और 10 सेकंड लूंगा गुरुजी की अनुमति से। देखिए, चुनाव आ रहा है, चुनाव के विषय में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, करोड़ों लोग सुन रहे हैं, मैं 10 सेकंड में एक बात कहूंगा। आप जानते हैं, ये जो आज बौखलाहट एक विपक्ष में देखने को मिल रहा है, हिंदुत्व को लेकर कितनी गालियां दी जा रही है। कोई कह रहा है हिंदू आगे से मारता है, पीछे से मारता है। आप जानते हैं इस पीछे का कारण क्या है? राम मंदिर, 500 वर्षों से भगवान राम के मंदिर को जिस प्रकार से रोक के रखा गया था, आज वो बनना आरंभ हुआ है। किसी भी कीमत पर मोदी और योगी जी की सरकार को रोको, और राम मंदिर जो बन रहा है उसे रोकना है। ये षड्यंत्र है, ये डिबेट का विषय नहीं है। और मैं हाथ जोड़ के सबसे निवेदन कर रहा हूं, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे जाट हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे दलित हो, हे भगवान राम के नाम पे इकट्ठे रहो। ये इतिहास का विषय है। कल हम नहीं रहेंगे, आप नहीं रहेंगे अमीश जी, हम सब क्षणभंगुर हैं, चले जाएंगे। मगर अगर मंदिर नहीं बन पाया, अगर मंदिर नहीं बन पाया, तो ये इतिहास कभी हिंदुस्तान को क्षमा नहीं करेगा। जी, सब इकट्ठे हो जाओ। जी जगत गुरु जी, जी 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 संबित, मैं आपके पास वापस लौटता हूं। जगत गुरु जी, मेरा आखिरी सवाल है, अभी काशी विश्वनाथ में हमने देखा किस तरह का विकास हुआ, राम मंदिर, रामलला का मंदिर बन रहा है। देश के प्रधानमंत्री के ऊपर भी कई लोगों ने बड़े सारे सवाल खड़े करे, क्या कहना चाहते हैं आप? वो तो ठीक है, मैं यही कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? रावण पक्ष से उन्होंने निंदा की थी। वो मेरे मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे, और मैं काशी में था भी मैं। जी जी, देखा हमने। मैं वो मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, और जो नरेंद्र मोदी का नेतृत्व बहुत सकारात्मक है। भारत को विश्व के क्षितिज पर नरेंद्र मोदी ने ला दिया, और जिनको काम नहीं करना वो कुछ भी कहते रहे, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जी, जगत गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और अभिनंदन आपका, आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े इस महत्वपूर्ण दिन पर। अरे नहीं अमिश जी, आपको अमिश शब्द का अर्थ बताऊं? जी जी, आपके मुख से आएगा तो बहुत ही सुंदर लगेगा। अमिश, मिश माने होता है छल जी, और जहां छल ना हो उसे कहते हैं अमिश जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। आप जैसे व्यक्तित्व को मैं बहुत आशीर्वाद दे रहा हूं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जगत गुरु रामभद्राचार्य जी। आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, आप आज इस खास दिन पे हमारे साथ जुड़े। और अब मैं इस चर्चा में वापस लौटता हूं। रामभद्राचार्य कोई सामान्य जगत गुरु रामभद्राचार्य कोई सामान्य संत नहीं है, इनके नेत्र नहीं है, लेकिन संबित पात्रा ने सही कहा कि इनका ज्ञान इनका सबसे बड़ा नेत्र है। और कृतज्ञ आज हम जगत गुरु रामभद्राचार्य आज हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े। मैं अब इस पैनल को ओपन करता हूं। शादाब जी भी हैं, असीम वकार जी भी हैं, और राजू दास जी भी है। राजू दास जी, आप अपनी बात को रखिए। जो बात असीम वकार कह रहे थे, और जगत गुरु जी ने तो बिल्कुल क्लैरिटी से कहा कि ये कोरोना के समय होना था, कोरोना के टाइम की वजह से इसको डिले करा गया, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि इसका राजनीति से लेना देना है विपक्ष को, कांग्रेस को भी लग रहा है, सपा को भी लग रहा है। पहले तो इस डिबेट में बैठे सभी भाइयों को अयोध्या से प्रणाम है, जय सिया राम है। विषय बहुत महत्वपूर्ण है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन सो ऐसी। आज अयोध्या में हनुमानगढ़ी में 8 मुख्यमंत्री आए, जेपी नड्डा जी भी उनके साथ आए और दर्शन पूजन किया
किसी ने किसी प्रकार से कोई डिबेट में कुछ तमाम पत्रकार घेरे, किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन जिस प्रकार से लोगों ने मोदी जी के ऊपर आरोप लगाना, योगी जी के ऊपर आरोप लगाना, हिंदुत्व 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 हिंदू 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 हिंदू, इस प्रकार से शोर शराबा बचाना, ऐसा क्यों भाई? जब अन्य पार्टी की गवर्नमेंट रहती है, अन्य लोग जब टोपी पहनकर मुसलमान भाइयों के साथ में गले मिलते हैं, सेवई खाते हैं, उनके उत्सव सवैया में शामिल होते हैं, हम तो कभी इनकार नहीं किया, हमने तो कभी इतराज नहीं किया। अगर बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर में मोदी जी मां गंगा के स्नान करने के बाद जल लेते हैं, चढ़ाते हैं, उसके बाद विश्वनाथ कॉरिडोर का निरीक्षण करते हैं, आपने देखा होगा जिस प्रकार से विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, उस मस्जिद को आप देखिए, उस मस्जिद के पीछे के आकार की ओर जाइए। पीछे मैं आज उस दिन मैं था, उस रामभद्राचार्य जी भी, गुरु जी भी मौके पे मौजूद थे, मैंने देखा उस मस्जिद के पीछे का आकार के देखिए, बहुत खूबसूरत मंदिर का स्ट्रक्चर बना हुआ है। थोड़े से एक कोने में मंदिर टूटे हुए भी बने हुए, मैंने तो कभी विरोध नहीं किया, हमने कभी कुछ नहीं कहा। जिस प्रकार से अयोध्या में खुदाई हुई, सर्वे हुआ, सर्वेक्षण हुआ, उच्चतम न्यायालय का आदेश आया, अब ये हिंदू एकता क्यों आ गई? भगवान ये हिंदू एकता क्यों ले आए आप? मैं बताना चाहता हूं, हिंदू एकता इसके नाते आ गया क्योंकि जब देखिए जिस प्रकार से लोगों ने हिंदुओं को बांटा, काटा, छाटा, आप देखिए हिंदू जब घटेगा देश बटेगा, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है अफगानिस्तान, काबुल, कांदार, पाकिस्तान, बांग्लादेश में भाई 9 राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया। हमने कभी कुछ कहा क्या? इतना तेजी से धर्मांतरण चल रहा है, इतना तेजी से लोगों को लव जिहाद के नाम पर बहन बेटी बहुओं को बरगलाया जा रहा है, हमने कभी क्या विरोध किया क्या? हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामक की बात करते हैं। हमने तो सबको गले लगाया। हमने तो आप बताओ अयोध्या, शदाब चौहान जवाब अनिल जी 1 मिनट लेंगे और राजूदास जी आपके पास वापस आऊंगा, लेकिन कार्यक्रम में शदाब चौहान भी काफी देर से इंतजार करें, मुझे उनके बाद 40 सेकंड आने दीजिए। शदाब जी आप अपनी बात को रखिए, देन राजूदास जी एंड संबित पात्रा, बोलिए आप शदाब। अमीश जी, हर व्यक्ति को अपने धर्म पे चलने का अधिकार है, लेकिन जिस तरह से धर्म का राजनीतिकरण कर दिया गया है, जैसा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसान, महिला सुरक्षा के मुद्दे पे भाजपा चुनाव हारने जा रही है, इस सवाल को ढांपने के लिए एक तरफ मोदी जी औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की बात करते हैं, वो भूल गए कि जिस काशी में वो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का नाम ले रहे थे, उसी काशी में शकुंतला बेटी को इंसाफ दिया था, इब्राहिम का कत्ल किया था। सीखिए बेटियों से इंसाफ करना औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह से। और आज मोहन भागवत जी ने कहा का मंदिर तोड़ा था औरंगजेब ने, करेंगे, एकता होगी। अरे सर 40 सेकंड आपने बोला था इंटरप्टेड देंगे, आपने सबको समय दिया, मुझे भी समय दीजिए। आज मोहन भागवत जी ने कहा कि घर वापसी कार्यक्रम के लिए कार्य करेंगे। भागवत जी, ये कार्यक्रम आपको फिर याद आया? इससे पहले भी आगरा में क्या हुआ कि 5 लाख रुपए मिलेंगे घर वापसी कर लो। तो याद रख ले संघ परिवार, मोहन भागवत जी, हम अपने जिस्मों को खत्म कर देंगे, नेस्तो नाबूद करा देंगे, आग में जलने तैयार है, मरने तैयार है, लेकिन अपने ईमान का सौदा नहीं करेंगे। याद रख लीजिए, हम घर वापसी कर चुके। संबित पात्रा जवाब, मुझे इजाजत देता अपने धर्म पर चलने की। संबित पात्रा आप जवाब दीजिए। एक नहीं 1000 मोदी मेरा धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। और औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह से सीखिए आप, अगर बेटियों का इंसाफ सीखना है। देखिए अमीश भाई, अभी मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था शादाब भाई को, उन्होंने बार बार औरंगजेब रहमतुल्लाह कहा, और शादाब भाई वही व्यक्ति हैं जो हर बार कहते हैं निजामी मुस्तफा का राज कायम होगा। अभी भी आप उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे इंशाअल्लाह निजामी मुस्तफा का राज हिंदुस्तान पे कायम। देखिए उन्होंने कहा इंशाअल्लाह कि वो चाहते ही हैं कि निजामी मुस्तफा का राज कायम। इसके बाद भी कोई डाउट है क्या? अमीश भाई, आज का डिबेट का विषय ऐसा है कि मुझे थोड़ा कैंडिडली स्पष्ट होकर बोलने दीजिए। पता है हिंदुओं में क्या दिक्कत है, और आज मैं थोड़ा हिंदुओं के विषय में भी समीकरण करूंगा। आप 3 लाख हमारे शादाब भाई के भाइयों को, साजिद भाई को, AIMIM के भाई को, सभी वकार भाई को, सभी को इकट्ठे करो, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के हो सकते हैं। 3 लाख भाइयों को इकट्ठे करने के बाद केवल 3 मिनट उनको समझाओ तो सभी अल्लाहू अकबर करते हुए एक मत होके बाहर निकलेंगे। आप 3 हिंदुओं को 3 साल तक समझाओ, वो कोई JNU जाएगा, कोई DU जाएगा, कोई BJP जाएगा, मगर ये डिबेट ही होते रहेगी। 3 हिंदू इकट्ठे नहीं हो पाएंगे 3 साल तक। और यही कारण है आज हमारे पैनल में हम 6 लोग बैठे हुए हैं। देखिए हमारे शादाब भाई भी तो मेरे भाई हैं, शाहिद भाई भी, साजिद भाई भी मेरे भाई हैं, वकार भाई भी मेरे भाई हैं,
कोई ये सऊदी अरब से तो नहीं आए थे, ये है तो अपने हिंदुस्तान के मिट्टी के। पहले भूर्भुवस्सुः कहते थे, पूजा की पद्धति इन्होंने बदल दी, अब ये नमाज अदा करते हैं, अच्छी बात है। तो देखिए ये सारा कुछ कितने सालों के अंदर हुआ है, ये 100-150 साल के अंदर हम 6 लोगों में से कुछ लोगों को आपने देखा, उन्होंने परिवर्तित कर लिया अपने आप। फिर भी अगर हिंदुओं को लगता है, फिर भी हिंदुस्तान को लगता है कि वो खतरे में नहीं है, तो कब जगेगा? अंकोर मठ के मंदिर से लेकर श्रीलंका तक हम सारे के सारे हिंदू थे, पूरे विश्व में हिंदुत्व का बोलबाला था। कम हो गया, आज विभाजित हो गया, धर्म के नाम पर विभाजन हुआ। 25 बदल दीजिए, फिर खत्म कर दीजिए संविधान को। सर, कोई संविधान को खत्म नहीं कर रहा है साहब। देखिए, बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान में कहीं भी सेक्युलर शब्द का प्रयोग नहीं किया था। आप जानते हैं क्यों नहीं किया? 25 के खिलाफ बोल रहे हैं। एक सेकंड सर, मैं कंप्लीट कर लूं शादाब भाई। आप तो पीस पार्टी के हैं, पीस मतलब शांति होती है, थोड़ा शांति रख के सुन लीजिए। देखिए, बाबा साहेब अंबेडकर ने सेक्युलरिज्म शब्द का प्रयोग प्रियम्बल में नहीं किया था, कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए नहीं किया था क्योंकि उनका स्पष्ट मानना था हिंदू शब्द का मतलब ही सेक्युलर होता है, भारत का अर्थ ही सेक्युलर होता है, कभी भी हिंदू कम्युनल हो नहीं सकता है, इसीलिए सेक्युलर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। मगर नाजायज फायदा उठा करके राम मंदिर के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी करना, हिंदू, और देखो कंप्लेन मेरा सादा भाई से नहीं है जी जी, कंप्लेन तो मेरा उस राहुल गांधी से है, ये हिंदुओं से ही है। ये जो तथाकथित हिंदू हैं, हिंदू आगे से भी चाकू मारता है, पीछे से भी चाकू मारता है, इस राहुल गांधी में हिम्मत है? जी जी, असीम बकार और साजिद रशीदी, मैं जी संबित असीम बकार, अभी आपने रामभद्राचार्य, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को भी सुना, आपने राजू दास जी को भी सुना और संबित पात्रा को भी सुना। अब आपका वक्त है, अब अपनी बात को कंप्लीट करिए। रशीदी साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। देखिए, मैंने सबको सुना, अपने धर्म की बात सब कर सकते हैं। प्रॉब्लम वहां खड़ी होती है जब दूसरे धर्म के मानने वालों को बुरा कहा जाता है या गाली बकी जाती है। अब आप ये कहते हैं कि घर वापसी, अगर दूसरे धर्मों के लोग हिंदू हो जाएं तो आप घर वापसी बोलते हैं। अगर हिंदू धर्म में परिवर्तित हो रहा है कोई, तो वो घर वापसी है, उसके लिए पैसे देंगे। लेकिन अगर कोई क्रिश्चियन या मुसलमान धर्म में कोई जा रहा है तो वो अपराध है। देखिए, लड़ाई, भद्राचार्य जी चले गए, जगत गुरु जी जिनको आप कह रहे थे बेहतरीन आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह से, लड़ाई समानता और असमानता की है सर, इक्वलिटी और अनइक्वलिटी की है। इस बात को वही समझ सकता है कार्यक्रम तो पॉलिटिकल है ही नहीं ना। उन्होंने बोला कोरोना की वजह से ये डिले हुआ कार्यक्रम, इसको पॉलिटिकल जामा तो विपक्षियों ने पहनाया। जब कांग्रेस बोली, सपा बोली, ओवैसी साहब की पार्टी बोली। अरे सुनिए जी, सुनिए सर, सुनिए, मैं जो कह रहा हूं, देखिए मेरी बात से आप भी इनकार नहीं करेंगे। समानता और असमानता को समझिए पहले है क्या। हमारी जो लड़ाई है, हम जिस देश में रहते हैं यहां 85% लोग गरीब और गरीबी की रेखा से नीचे जीते हैं। जगत गुरु भी इस बात से इनकार नहीं करेंगे, संबित पात्रा भी नहीं करेंगे, आप भी नहीं करेंगे। समानता और असमानता क्या है? असमानता वो है, और समानता वो है कि एक अमीर व्यक्ति इतना अमीर हो जाए कि वो दूसरे व्यक्ति को खरीदने की स्थिति में आ जाए, और गरीब इतना गरीब हो जाए कि अपने परिवार के अखराजात के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए वो अपने को बेचने को मजबूर हो जाए। क्या चाह रहे हैं? व्यक्ति को खरीदने लगे और व्यक्ति बिकने लगे। इस असमानता को सर, गरीबी बढ़ रही है देश में, असमानता तो हर जगह। ओके, हमारे देश का आंकड़ा ये कहता है, सुनिए सर जी, संक्षेप में। भारत का नीति आयोग ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश गरीबी में, गुर्बत में और गरीब हो गया, तीसरे नंबर पे आ गए। जब लोग गरीब हो जाएंगे तो पालन पोषण कैसे करेंगे? रोजगार आप दे नहीं रहे हैं। आप समानता की बात करते हैं, आप कैसे राज चला रहे हैं? ओके, संबित पात्रा जवाब, देन रशीदी साहब एंड देन राजू दास जी। बोलिए संबित पात्रा, 30 सेकंड। देखिए, अभी एआईएमआईएम के प्रवक्ता ने कहा कि मूल मुद्दा है समानता असमानता। तो बताइए, मुसलमान चीफ मिनिस्टर बना देंगे तो सारी असमानता जो है वो समाप्त हो जाएगी और सभी लोग धनी हो जाएंगे, गरीबी रेखा के नीचे कोई नहीं रहेगा। ऐसा कैसे हो जाएगा? इन्होंने तो खुद कहा है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान चीफ मिनिस्टर या डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना दीजिए, तो उसमें कैसे असमानता खत्म हो जाएगी? नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा कि कन्वर्शन। देखिए, जवाब देता हूं कि बोलिए असीम बकार, बोलिए 15 सेकंड असीम बकार। मैं कंप्लीट कर लूं। मैं संबित पात्रा जी को देखिए, अभी एक सेकंड में कंप्लीट कर लूं। संबित भाई,
अभी वसीम रिजवी ने अपने आप को उन्होंने इस्लाम छोड़ा और हिंदुत्व को एक्सेप्ट किया। इन लोगों ने कहा कि गर्दन काट दो, जो गर्दन काट के लाएगा उसको इतने लाख रुपए दिया जाएगा। देखो, ये जो गर्दन काटने वाली बात कभी भी हिंदुओं ने नहीं किया है। आप तीनों बैठे हुए हैं, नीचे तीनों बैठे हुए हैं, तीनों कन्वर्ट होके गए हो, किसी ने आपकी गर्दन काटने की बात नहीं, ना कभी हम कर सकते हैं, क्योंकि हम सहिष्णु हैं। हम गर्दन काटने में विश्वास नहीं रखते, बम फोड़ने में विश्वास नहीं रखते। रशीदी साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। रशीदी कन्वर्ट हो जाए तो वसीम रिजवी का गर्दन साजिद रशीदी कुछ कहना चाह रहे हैं। यही निजाम मुस्तफा है। साजिद रशीदी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कौन है? साजिद रशीदी बताइए, सवाल तो कीजिए। सवाल बहुत सीधा है कि जब मुसलमान की बात होती है तो मुसलमान एक तरफा बात होती है, लेकिन जब हिंदू की बात होती है तो दलित अलग होता है, ओबीसी अलग होता है, ठाकुर अलग होता है, जाट अलग होता है, ब्राह्मण अलग होता है। तो आज चित्रकूट में बोला गया कि हिंदू एकजुट हो। नहीं, दूसरे बात देखिए, सबसे पहले बात ये सुनिएगा कि 50-55 साल जो कांग्रेस की हुकूमत रही, उस वक्त में ना तो मोहन भागवत जी ने ये कोशिश की, ना जगत गुरु जी ने ये कोशिश की, और 50-55 साल ऐसे ही निकल गए, किसी ने हिंदू को पूछा ही नहीं। अब 2014 के बाद में हिंदू को पूछने वाले पैदा हो गए। अब सब लोग हिंदू की बात करते हैं, और अब इतना बात करते हैं कि अब तो विपक्ष भी हिंदू की बात करने लगा। पहले तो मुसलमान को कांग्रेस ठग रही थी इस नाम पर कि साहब मुसलमान का नाम लेकर वो सब काम कर जाती थी, और आपने देखा होगा कि माइनॉरिटी को भी मुसलमान के साथ जोड़ दिया कि माइनॉरिटी है तो मुसलमान है, मुसलमान है तो माइनॉरिटी है, और बहुत सारी बातें जो है मुसलमान को लेकर चली। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। नहीं तो मेरा तो बेसिक सवाल ये है कि मुसलमान में आप शिया, सुन्नी, अहमदिया, बरेलवी अलग गिनते हैं क्या, या देवबंदी अलग गिनते हैं? मैं सवाल पूछ रहा हूं, गिनते हैं क्या? नहीं। बोलते हैं क्या? वो देखिए, सियासत में वो सवाल ही नहीं, सियासत में वो सवाल ही नहीं। ये सवाल ही भेजा है आपका। जब जाट, ब्राह्मण, ठाकुर, ओबीसी, दलित हो सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकता? बेसिक सवाल है ना ये तो। आप मुझे बताइए, मोहन भागवत जी या संबित पात्रा जी जो बैठे हैं, एक सवाल का जवाब मेरे दे दीजिए। एक तो आरएसएस का प्रमुख जो है किसी दलित को बना दीजिए, ठीक है। अयोध्या में जो मेन महंत होगा उसको दलित को बना दीजिए। अगर बना देंगे तो हम समझ जाएंगे कि सब एक है। आपकी अगर ये नहीं बना सकते तो फिर तो दलित को दलित रखा जाएगा ना। भी है ऐसे नहीं, दलित को दलित ओके राजू दास जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं। राजू दास जी, साजिद रशीदी की बात का जवाब। नहीं राजू दास जी। नहीं, रशीदी साहब आप बता दो कि हमारी जात क्या है। आप बता दो, आप जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। आप बता दो कौन सी जात के हम। गजब बात आप भी रशीदी साहब करते हो। आप बता रहे हो कि अयोध्या में किसी दलित को जो है वो बना दो, महंत बना दो। हमारे यहाँ तो छुआछूत है ही नहीं है, जातिवाद है ही नहीं। हमारे मंदिर में सभी कास्ट के लोग, हमारे जब हम सवेरे हवन करते तो बताते, संकल्प लेते, बताते अछूत गोत्र। संकल्प में हम बोलते। आप टीवी पर बैठकर ये वादा करते हैं राजू दास जी? बनाएंगे क्या? मेरे यहाँ है, हम मेन मुख्य जो महंत होगा अयोध्या का वो दलित होगा। रशीदी साहब आप वादा कीजिए, आप वादा कीजिए, आप वादा कीजिए। नहीं, अयोध्या आप वादा कीजिए ना भाई, आप वादा कीजिए। नहीं, टीवी पर बैठकर वादा कीजिए, है को छोड़िए। आप ये कहिए कि वहाँ का जो मुख्य महंत होगा वो दलित समाज से होगा। आप कहिए ना। जी आपके कहने में कष्ट क्यों हो रहा है? क्या आप बता रहे हो? आपको कहने में कष्ट क्यों हो रहा है? आप कह दीजिए ना, आप कह दीजिए ना कि हम दलित की लड़ाई लड़ेंगे और महंत दलित बनाएंगे। रशीदी साहब आप कह दीजिए ना, आप कहने में कष्ट क्यों हो रहा है आपको? सुने तो आपको कहने में कष्ट क्यों हो रहा है मेरे भाई? आप मेरी बात का जवाब दे दीजिए कि हम आज टीवी पर बैठकर, न्यूज 18 पर बैठकर ये वादा करते हैं कि मेन मुख्य जो आप सुनना नहीं महंत होगा अयोध्या का वो दलित होगा। आप उसकी लड़ाई लड़ोगे। अयोध्या में है। अरे 5,000 साधु है मेरे यहाँ। 5,000 संतों में से लमसम 4,000 संत ओबीसी एससी सभी कास्ट के लोग हैं। साजिद रशीदी एक सेकंड। साजिद रशीदी
साजिद रशीदी, आपने बोला अयोध्या, आपने बोला फलानी जगह का संत जो है वो दलित होना चाहिए। अब आप मुझे बताइए, जामा मस्जिद का, एक सेकंड, साजिद रशीदी, जामा मस्जिद का इमाम कोई अहमदिया हो सकता है? बनाएंगे अहमदिया को, वादा करिए यहाँ पर कि जामा मस्जिद का इमाम एक अहमदिया बन जाएगा। वादा करिए। इस तरह के आप भी कमाल की लॉजिकल बात करते हैं। आप राजीव दास हो क्या? आप सवाल का जवाब दीजिए ना, आप सवाल का जवाब दीजिए कि जामा मस्जिद का इमाम कोई अहमदिया हो जाएगा? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। मैं सवाल पूछ रहा हूं, आपने सवाल पूछा ना, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, एक जवाब दीजिए। जामा मस्जिद का इमाम कोई अहमदिया हो जाएगा? सवाल का जवाब नहीं है तो बोलिए। मेरे पास जवाब नहीं है अमीश भाई, मैं जवाब नहीं दे सकता। पहले आप ये बताइए, आप राजीव दास हो क्या? मैं इस चैनल का एंकर, हमारे यहाँ जो इमाम मैं इस चैनल का एंकर नहीं बनता, और मेरा सवाल पूछने का अधिकार है। जाति देखकर नहीं बनाया जाता। हमारे यहाँ इमाम जो बनता है वो जाति देखकर नहीं बनाया जाता। तो बनाएंगे हमारे यहाँ फिर जो निचले तबके का आदमी है वो भी उसी सब में खड़ा होता है। हिंदू धर्म के अंदर महामंडलेश्वर जाति देख के बनते हैं। गरीब आदमी मस्जिद में नहीं जा सकता। हिंदू धर्म में कहा जाता है जात न पूछो साधु की, छुआछूत है ही नहीं। जात न पूछो साधु की। आप कह दीजिए, राजीव दास का जवाब आप दे दीजिए। आपको पता है जगत गुरु? नहीं, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, जगत गुरु रामभद्राचार्य किस जात से आते हैं? पता ही नहीं है आपको, क्योंकि जात होती नहीं है साधु की। जात ना पूछो साधु की। राजीव दास का जवाब आप दे दीजिए। संबित पात्रा वांट्स टू कम इन। आप दे दीजिए ना जवाब उनका। ठीक है, राजू दास दे रहे थे जवाब, आप सुन नहीं रहे थे। चीफ भी दलित बनना चाहिए। राजू दास जवाब दे रहे थे, आप सुन नहीं रहे थे। राजू दास को मैं मौका देता हूं फिर 30 सेकंड। राजू दास जवाब दे सकते, राजू दास, आप राजू दास को देने दे रहे हैं। राजू दास बोलिए ना। अब मैंने जब पूछा आपसे जामा मस्जिद के इमाम के बारे में, जामा मस्जिद के शाही इमाम के बारे में, तो आपकी बोलती बंद हो गई। तब आपको लगा कि ये सवाल क्यों पूछ लिया? ये सवाल तो राजू दास को होना चाहिए था। देखिए, मैंने जवाब दे दिया। ऐसा है मौलाना जवाब दे दिया, मुंह तोड़ जवाब दे दिया। मौलाना साजिद रशीदी जवाब दे दिया। हमारे यहाँ जाति धर्म देख। ओके, संबित जवाब देना चाहते हैं। संबित साजिद रशीदी की बात सुना मैंने, अब मैं जवाब दे। ठीक है, अब शांत। अच्छी बात है। देखिए अमीश भाई, ये तो अच्छी बात है। आज यहाँ तीनों भाई बैठ करके कह रहे हैं कि मुसलमान समाज में जाति धर्म नहीं होता है और जाति के आधार पर कुछ भी भेदभाव नहीं होते हैं। अच्छी बात है। तो ये मतलब बेकार के ये चिल्लाते थे मुस्लिम रिजर्वेशन दो, मुस्लिम रिजर्वेशन दो। ये पॉलिटिकल पार्टीज तो यही वादा कर रहे हैं कि हम तो मुसलमान रिजर्वेशन देंगे। वहां बहुत डिफरेंसेस हैं। हम तो शुरू से कह रहे थे, हाँ जात पात होता ही नहीं है मुस्लिम में, इस कारण से मुस्लिम रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। तो आज ये जो साजिद रशीदी ने कहा है कि मुस्लिम रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए क्योंकि मुसलमानों में किसी प्रकार का डिस्टिंक्शन नहीं है, मुसलमान भाई मान रहे हैं। साजिद रशीदी 15 सेकंड बोलिए। करोड़ा भानुमति ने कुनबा फोड़ा, क्या है ये? अरे संबित पात्रा क्या है भाई ये? क्या जवाब दे रहे हैं आप? तो अभी कहा कोई जात नहीं है। सवाल क्या है, जवाब क्या है? मैंने कब बोला हमारे अंदर जाति धर्म नहीं होता? मैंने कब बोला मुसलमान में जाति नहीं होता है? नहीं, आपने तो कहा आपके यहाँ जाति मैंने कब बोला मुसलमान जाति नहीं होता? मैंने बोला है कि इमाम जाति देखकर नहीं बनाया जाता। मैंने बोला है कि इमाम जाति देखकर नहीं बनाया जाता। मैंने ये नहीं बोला कि जाति नहीं होता। अच्छा, जाति भी होता है और छुआछूत भी होता है। कहीं ईंट कहीं करोड़ा। नहीं, देखिए साजिद जी, मैं तो आदरणीय मोहम्मद जी का सम्मान करता हूं। मैं जितना इस्लाम को जानता हूं, इस्लाम में जाति नहीं होता है, इस्लाम में डिविजन्स नहीं होती है, यही मुझे बताया गया। पता नहीं, मैंने शायद गलत इस्लाम के बारे में जानकारी। कौन कहता है जाति नहीं इस्लाम में? आप मुझे ज्ञान दे दीजिए। ठीक है, ये तो कुरान कहता है कि इस्लाम में मुसलमान धर्म में, इस्लाम में जातियां होती हैं। जवाब ये शादाब चौहान देंगे। शादाब चौहान तो अपने आपको राजपूत कहते हैं। शादाब चौहान, इस्लाम में जाति नहीं होती। मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। इसका आपको नहीं पता होगा, इसका ये कह रहे जाति होती है, कह रहे जाति होती है। भाई साहब रुको, जवाब देने देंगे ना? हाँ बोलो। अरे चाहिए इनको, कमाल है। बोलो। अरे संबित जी सुन लीजिए। अरे संबित जी, अलाउ मी टू रिस्पॉन्ड। बोलिए जी, क्षत्रिय जी बोलिए। जी पहली बात, जी क्षत्रिय जी बिल्कुल स्पष्टता के साथ कह रहे हैं कि मेरी जाति क्षत्रिय थी, लेकिन इस्लाम में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। वहां पर ये नहीं है कि आप साजिद रशीदी को कह रहे हैं। साजिद रशीदी, राहुल गांधी, ये साजिद रशीदी कैसे कह रहे हैं? साजिद रशीदी नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आया। साजिद रशीदी आप सही कह रहे हैं, शादाब चौहान सही कह रहे हैं? और बताओ, साजिद रशीदी बोलिए, खत्म करिए। साजिद रशीदी बोलिए, कौन सही कह रहा है? आपकी शादाब चौहान वो कह रहे जाति होती नहीं, आप कह रहे जाति है इस्लाम में। क्या मैंने कब कहा है कि मुसलमान में जाति नहीं होती? मैंने कब कहा है? नहीं,
आप कह रहे हैं होती मैंने है, तो एक बार भी नहीं बोला। तो पर ये शादाब चौहान कह रहे हैं, Discrimination गलत नहीं है सवाल, मुसलमान। झूठा सवाल, मुसलमान उल्टा में सवाल। विभाजन नहीं है, आपकी वहां आदत पर है ये। भेदभाव नहीं है, आपकी आदत इस्लाम है में ये। भेदभाव नहीं है, लेकिन भेदभाव नहीं है। मुसलमान में ये तो confusion मुसलमान आप में है मस्जिद ना, को ये लेकर दूर करिए भेदभाव आप लोग। नहीं है कि गरीब मुसलमान मस्जिद में नहीं भेदभाव आएगा, नहीं है, छोटे गरीब बड़े का। मुसलमान इमाम नहीं बनेगा, गरीब मुसलमान मुसल्ले ये के तो करीब नहीं शादाब जाएगा। चौहान को बोलिए ना, ऐसा वो नहीं कह है रहे इस्लाम हैं, में। वो कहते जैसा हैं, वो आपके यहाँ कह रहे हैं कि कि अगर जाति दलित नहीं मंदिर होती, में आप चला जाए तो मंदिर आप को कह रहे धोया हैं कि जाता होती है। है, आप कह रहे हैं ना होती अगर है, दलित वो कह रहे मंदिर नहीं में चला होती। जाए तो मंदिर को धोया जाता है। ठीक है, मैं ब्रेक के लिए मुझे अगर रुकना दलित पड़ेगा। मंदिर में चला राजू दास जाता जी है माफी तो चाहता हूं मैं मंदिर आपकी को बात। धोया जाता है। राजू दास इस्लाम में ऐसा नहीं है। 5 सेकंड, राजू दास 5 गलत सेकंड। बात है, गलत बात है। नहीं, देखिए जिस प्रकार से शादाब चौहान और रशीदी साहब जिस प्रकार से और भी लोग बोल रहे थे अयोध्या में कि अयोध्या में अगर क्या महंत दलित बनेगा? एससी कास्ट के लोग, अयोध्या अरे मेरी में क्या बात तो दलित सुनो महंत तो, बनेगा? अरे है यार, क्या आप बात करते हो? आप बात सुनते नहीं, आप बात सुनते नहीं, आप जबरदस्ती बात करते हो। बात सुनते क्यों नहीं आप जबरदस्ती बोलते चले जा रहे हो। आप बात सुनो तो, आप बात सुनने के तैयार नहीं होते हो। अयोध्या में मैं आपको बता दूं, हनुमानगढ़ी में डेली लमसम 50,000 से ऊपर भक्त आते हैं, दर्शन और पूजन करते हैं, भगवान को अर्चन करते हैं। यहाँ तो हर एक कास्ट के लोग आते हैं, कौन सा मंदिर धुला जाता है? मैं ब्रेक के लिए रुक रहा बात करते हूं, हो। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। आप देख रहे हैं आर पार इस समय। अक्सर जब आप चुनावी विश्लेषण सुनते होंगे, जैसी चुनाव की घोषणा होती है, तब आप देखते होंगे पट्टियां चलती हैं। पॉलिटिकल पंडित विश्लेषण करते हैं कि इतने परसेंट तो दलित है, इतने परसेंट तो ठाकुर है, इतने परसेंट तो ओबीसी है, इतने परसेंट तो यादव है। लेकिन दूसरी तरफ एक ही बात होती है कि इतने परसेंट मुसलमान है। और ये सच्चाई है, दिस इज द हार्ड ट्रूथ ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। ये हम सबके सामने है। तो आज की चर्चा का निष्कर्ष यही है, ये हार्ड फैक्ट है, इसको कोई माने या ना माने। नमस्कार।